हेलो गाइस यार, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं किसकी। आज हम बात करेंगे रिप्स के 9th पार्ट की, जहां हम पढ़ेंगे डायग्राम के बारे में। तो देखिए गाइस, ये डायग्राम जो फर्स्ट डायग्राम है, इसके हमने टोटल 4 डायग्राम बनाए हैं। फर्स्ट हमने बनाया कौन सा वाला, इसके नॉर्मल पार्ट के बारे में। सेकेंड इसके बनाया टोटल अटैचमेंट्स। और जो थर्ड डायग्राम हमने बनाया, जो थर्ड डायग्राम कौन सा बनाया हमने, इसकी वर्टिब्रा के। और फोर्थ डायग्राम भी वर्टिब्रा का है। एक्चुअल में ये क्या है, जैसे कि अगर ये वर्टिब्रा पर मान लेते हैं तो इसका जब हम इस तरीके से जब इसका ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो एक तो ये वाला पोर्शन हम इसमें वर्टिब्रा का रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, और सेकंड ये वाला पोर्शन इसका एंटीरियर पोर्शन। तो वहां हम पढ़ेंगे इसे कौन कौन से लिगामेंट्स है। तो चलते सीधी वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको ना मतलब लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली की डेली बहुत इन्फॉर्मेशन, मतलब एमबीबीएस से रिलेटेड आपको हर टॉपिक के यहाँ पे नोट्स अवेलेबल होते हैं। और आपको अगर ये नोट्स अगर डाउनलोड करने होते हैं ना, तो यार आप जाइए, या तो आप एडुलेशन का जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे डेली की डेली जो है नोट्स अपडेट कर दिए जाते हैं। और एक्चुअल में यहाँ पे जो इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप रह गया, सॉरी व्हाट्सअप नहीं, इंस्टाग्राम हो गया, और फेसबुक पेज रह गया। तो आप वहां पे जाके इन नोट्स के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। वहां पे भी मैं इनको क्या अपडेट करता रहता हूं। तो नाउ सी, देखिए हमने इसके अंदर जो रिप्स की बात की थी, हम यहाँ पे सिर्फ रिप्स की बात कर रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ रिप्स की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि मैं यहाँ पे टिपिकल एटिपिकल इन रिप्स की बात करूंगा। एक्चुअल में इनमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ कुछ फेसेट्स का और कुछ अटैचमेंट्स का ही इनमें क्या डिफरेंसेस हो सकता है कि उसके अंदर ये जो नेक पोर्शन है वो नहीं हो, जैसे कि 11th और 12th में नेक और ट्यूबरकल नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये बिल्कुल इस तरीके का बनेगा, बिल्कुल सिंपल सीधा सीधा सा बनेगा, वहां पे नेक नहीं बनेगी, है ना। जैसे कि और अगर 10th की बात करते हैं तो 10th में क्या है, 10th के अंदर यहाँ पे सिर्फ एक फेसेट है, तो एक फेसेट पूरा का पूरा सिर्फ एक फेसेट रहेगा, यहाँ पे ना लोअर रहेगा ना अपर रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, ये अपने क्या बनाते हैं, मतलब कुछ एक छोटी मोटी अगर आप चीजों को अगर समझ लोगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो सी, हम बात करते हैं सबसे पहले इस रिप्स के पार्ट्स की। तो देखिए, ये जो रिप्स का पार्ट है, ये क्या है, ये है क्रेस्ट। जिस क्रेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, जिसको जो कि क्या कर रहा था, वो डिवाइड कर रहा था किसको, अपर पार्ट को लोअर पार्ट से, सॉरी हाँ, अपर पार्ट को लोअर पार्ट से। ये हो गया अपर सरफेस या अपर फेसेट ऑफ द हेड। और ये कैसा होता है, स्मॉल होता है। तो हम क्या लिखेंगे, अपर फेसेट, ये हो गया अपर फेसेट हो गया। तो देखिए अपर फेसेट ये कैसा होता है, अपर फेसेट ऑफ हेड। और ये कैसा होता है, ये होता है स्मॉल। वहीं ये कौन सा फेसेट हो गया, ये हो गया लोअर फेसेट। और ये कैसा होता है, लोअर फेसेट ऑफ हेड। और ये कैसा होता है, ये होता है लार्ज। ठीक है। नाउ हम इसके नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं। देखिए ये पोस्टीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पोर्शन है। ये कहाँ बनता है, ये बनता है जहां पे ये वर्टिब्रा से क्या होता है, कनेक्ट होते हैं, फिर जहां पर ये क्या करते हैं, वर्टिब्रा से अटैच होते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं। नाउ दिस इज द नेक पोर्शन, दिस इज द नेक पोर्शन ऑफ द रिब। ये हो गया हमारा नेक पोर्शन। अब देखिए नेक पोर्शन और ये जो शाफ्ट हो गया, उसके बीच में क्या आता है, उसके बीच में आता है ट्यूबरकल। ठीक है। तो इसको मैं एक अलग बन सकता हूँ। सी, ये क्या है, ये बड़ा ट्यूबरकल है। तो बड़ा ट्यूबरकल क्या करेगा, आर्टिकुलेट करेगा। बड़ा जो ट्यूबरकल रहेगा, या फिर जो ट्यूबरकल का बड़ा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये क्या करेगा, आर्टिकुलेट करेगा, आर्टिकुलर या फिर आर्टिकुलर पार्ट। ये क्या होगा, ये आर्टिकुलेट पार्ट करेगा। एंड सॉरी गाइज, यहाँ पे एक्चुअली में बैकग्राउंड में नॉइस की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं उसको सोल्व करने चला गया था। तो ये क्या हो गया, देखिए ये कौन सा पार्ट हो गया, ये आर्टिकुलर पार्ट हो गया। यहाँ पे लिगामेंट आके क्या होगी, अटैचमेंट होगी, और किससे आर्टिकुलेट करेंगे, ये आर्टिकुलेट करेंगे किसके साथ में, करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के साथ में। और ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन आर्टिकुलर पार्ट। और ये किसके पार्ट है, ये सारे के सारे पार्ट किसके हैं, ये पार्ट है ट्यूबरकल के। ठीक है, किसके पार्ट है, ट्यूबरकल के पार्ट है। ये हो गया यहाँ पे इसका भी नेमिंग। नाउ अब हम इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, अब नेक्स्ट की तरफ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एक सार्को स्पेनलिस,
यहाँ पे जो है वो अटैच होगी, क्या अटैच होगी, सार्कोस्पेनिलिस। और आगे क्या बनेगा, यहाँ पे एक फेसिया बनेगा। कौन सा फेसिया बनेगा, यहाँ पे बनेगा थोरेकोलंबर फेसिया। बट उससे पहले मैं अगर बात कर ले इस वाले एंगल की, ये जो जहाँ पे ये जो एंगल हो रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं, इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं, इसको एक्चुअल में बोलते हैं एंगल ऑफ रिब, एंगल ऑफ रिब बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ रिब। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये इसका साफ्ट पार्ट बनाएगा। कौन सा पार्ट बनाएगा, इसका साफ्ट। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसका कोस्टल ग्रूव बनाना भूल गए। तो देखिए इसका कोस्टल ग्रूव कहाँ पर रहेगा, इसका कोस्टल ग्रूव है ना नीचे की साइड में रहेगा, बिल्कुल इसके लोअर साइड के अंदर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका कोस्टल ग्रूव। यहाँ पे इसका इस जगह पे क्या है, यहाँ पे इसका एंगल और शाफ्ट के बीच में यहाँ पे क्या कोस्टल ग्रूव पाया जाता है। तो कोस्टल ग्रूव हम सबको पता है किस लिए काम आता था, वहाँ पे आर्टरी वेसल्स और नर्व्स के कंटिन्यूएशन के लिए काम में आता था। वहाँ पे ये क्या करता था, उनको एक ग्रूव प्रोवाइड करवाता था जिसके थ्रू ये क्या करते थे, वहाँ पे कंटिन्यू होते थे। नाउ दिस इज द शाफ्ट। एंड अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो देखिए नेक्स्ट पार्ट कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, नेक्स्ट पार्ट कहाँ कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट हो रहा था स्टर्नम के अंदर, एंटीरियर पोर्शन, एंटीरियर पोर्शन। जो ब्लू लाइन था वो कौन सा था, कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, स्टर्नम का तो पार्ट था, मतलब स्टर्नम से अटैच किसके थ्रू हो रहा था, कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू। जहां से जाके हमने बात की थी, क्या बात की थी हमने, कि 1 से 7 तक ट्रू रिप्स होते हैं। ट्रू रिप्स होते हैं क्योंकि डायरेक्टली अटैच होते हैं स्टर्नम से, ये वाले कार्टिलेज डायरेक्टली अटैच होते हैं स्टर्नम से। जबकि फोर्स रिप हमने बात की थी, फोर्स रिप कहाँ से बात की थी, 8, 9, 10। और हमने फोर्स रिप की क्यों बात की थी, क्योंकि ये सारे के सारे मिलकर एक क्या बनाते हैं, एक कार्टिलेज के थ्रू जुड़ते हैं। भाई देखिए ना, यहाँ पे 4-5 और रिप्स आएगी, वो एक इसी के साथ, मान लीजिए इसी के साथ यहाँ पे क्या आर्टिकुलेट कर रही है, 3 रिप्स इसी के साथ आर्टिकुलेट कर रही है। तो क्या हो गया, वो हो जाएगी फुल रिप। और फ्लोटिंग रिप्स जो होती है वो यहाँ से उसका पॉइंट आगे बढ़ ही नहीं पाता है। तो बस बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अगर बाउंड्रीज की बात है तो बिल्कुल सेम है इसके अंदर, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आपको पूछा जाए ना कि ये क्या है, ये जो हमने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया पेन से, एक्चुअल में ये क्या है, ये है पिट, इसका पिट पार्ट है। कौन सा पिट, फॉर कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, ये पिट जो पिट पार्ट है वो किसके साथ में वो करेगा, क्या करेगा, अटैच होगा, ये कोस्टल कार्टिलेज के साथ में अटैच होगा। तो ये हो गए हमारे इसके नॉर्मल नेमिंग्स। ना देखिए यहाँ पर हम इसकी 2 नेम और भूल गए। ये है थोरेकोलंबर फेसिया। यहाँ पे क्या क्या बनाएगा, ये बनाएगा थोरेकोलंबर फेसिया, थोरेकोलंबर फेसिया, ये बनाएगा थोरेकोलंबर फेसिया। और ये यहाँ पे क्या अटैच होगा, यहाँ पे होगा सार्कोस्पेनिलिस, सार्कोस्पेनिलिस। ठीक है, ये हो गया इसकी अटैच, ये हो गया इसकी क्या नेमिंग हो गई। नाउ इन नेक्स्ट डायग्राम वी विल टॉक अबाउट इट्स आर्टिकुलेशंस, सॉरी अटैचमेंट्स। देखिए ये डायग्राम्स हमने पहले से ही बना रखे हैं। तो डायग्राम्स तो हमने यहाँ पे क्या पहले से सब कुछ रेडी कर रखा है। उसका रीजन है कि वीडियो फटाफट मैं आपको इनके नेम्स लिखवा दूँ, क्योंकि यार सेम चीज़ मैं बनाऊंगा, फिर उसको कलर करूंगा, उसके कलर करने के बाद में फिर आपको यहाँ पे उनके नेमिंग बताऊंगा, उनके बारे में समझाऊंगा। एक्चुअल में यार वी आर मेडिकोज, हमें सबके बारे में ऑलरेडी पता है। और हमने इसकी पिछली वीडियो में हमने इसके अटैचमेंट्स की और नॉर्मल जो भी चीज़ थी इसकी हमने बात कर ली है। तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक नॉर्मल अटैचमेंट है, ये नहीं है कि ये बिल्कुल सही, मतलब ये सभी इसके ऊपर क्या होंगे, लागू होंगे। बट ये कुछ खास जगहों पर के लिए मतलब इसको बोलते अपन। जैसे कि हमको पता है ये जो अटैचमेंट्स बना रही थी, हम सबको पता अटैचमेंट्स किसके लिए बना रही थी। देखिए ये जो नर्व थी, ये कौन सी नर्व थी, ये एक्चुअल में नर्व थी हमारी लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, जो कि आगे डिवाइडेशन हो रही थी किसमें, वेंट्रल रेमस ऑफ T1 एंड वेंट्रल रेमस ऑफ C8। तो देखिए अभी वेंट्रल रेमस ऑफ T1 हम समझते हैं। तो T1 का मतलब फर्स्ट, अभी T1 के ऊपर जा रही है ना, तो फर्स्ट
रिब के ऊपर ही जा रही है। T1 का मतलब तो होता है फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, और T1 कहाँ पर, T1 से कौन सी रिब अटैचमेंट होती है, फर्स्ट रिब से। तो बहुत इजी इसको समझना कि ये कौन सी हम रिब की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं फर्स्ट वाले की। क्यों? क्योंकि देखिए फर्स्ट वाली जो रिब है सबसे अबव साइड में पाई जाती है, और वहाँ पे इसके डिफरेंट अटैचमेंट्स बनते हैं भाई 3 to 9 तक। तो यहाँ पे सब कुछ सेम होता है, 3 to 9 तक तो एक टिपिकल रिप्स हो गई ना, वो तो सब कुछ सेम होती है जिसके बारे में बात कर ली है। बस इसमें इसके कुछ अटैचमेंट से डिफरेंट होते हैं, जैसे कि अब इनकी नेमिंग कर लेते हैं फटाफट, ताकि आपको अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एंटीरियर पोर्शन से। तो देखिए एंटीरियर पोर्शन में क्या है, यह है कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज, ये होगा कोस्टल कार्टिलेज। अब देखिए कोस्टल कार्टिलेज यहाँ पे किसके से कनेक्टेड हो रहा है, यहाँ पे एक लिगामेंट आएगा, कौन सा आएगा, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब देखो कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट क्यों आया, देखिए क्लेविकुलर जो लिगामेंट है वो इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे कोस्टल के साथ में, भाई कोस्टल कहाँ पे जुड़ता है, फर्स्ट स्टेनम की जो फर्स्ट जो हो गया जहाँ पे रिब जुड़ती है, फर्स्ट रिब की जो फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज है वहीं से तो जुड़ता है, और वहां पे कौन प्रेजेंट होता है, क्लेविकल भी तो आके वहीं से जुड़ता है। तो ठीक है, इसी के कारण वहां पे एक लिगामेंट बनता है, जो लिगामेंट को क्या बोलते हैं, कोस्टो यानी कि कोस्टल क्लेविकुलर यानी कि क्लेविकल और लिगामेंट, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाला लिगामेंट। अब यहाँ पे आपको एक ये भी स्ट्रक्चर दिख रहा है, हमने जो ब्राउन स्ट्रक्चर लिया है, ब्राउन स्ट्रक्चर इसलिए लिया ताकि ये क्या किसको शो करता है, ये एक्चुअल में शो करता है मसल्स को। तो यहाँ पे कौन सी मसल्स जाएगी, यहाँ पे जाएगी सब क्लेवियस मसल, सब क्लेवियस मसल, तो ये हो गए सब क्लेवियस मसल्स। अब यहाँ पे इसके आगे कुछ रिज प्रेजेंट है, ये रिज कौन से हैं, देखिए ये रिज प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रूव फॉर सबक्लेवियन वेन, फॉर सबक्लेवियन वेन, यहाँ पे लिख देता हूं सब फॉर सबक्लेवियन वेन, फॉर सबक्लेवियन आर्टरी। और ये क्या है एक्चुअल में, ये क्या है, ये दोनों ग्रूव कहां पे रहती है, इन ग्रूव। तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा ये क्या करती है, इन ग्रूव, ये ग्रूव किसके लिए, फॉर सबक्लेवियन आर्टरी एंड फॉर सबक्लेवियन वेन, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों ग्रूव से सबक्लेवियन आर्टरी सबक्लेवियन वेन्स क्या होगी, कंटिन्यू होगी। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी, इसकी, तो हमने देखा था ये कौन सी, ये ब्रेकियल प्लेक्सिस है भाई, ब्रेकियल प्लेक्सिस ही तो ऊपर से जाती है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो ये होगी लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। अब ये आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। 2 कौन कौन से पार्ट्स बना रही है, ये कौन सा पार्ट बनाएगी, ये बनाएगी रेमस ऑफ T1, और कौन सा रेमस बनाएगी, वेंट्रल साइड में बनाएगी। तो क्या होगा, वेंट्रल रेमस ऑफ T1, और ये कौन सा बनाएगी, ये चली जाएगी ऊपर इसमें कौन सी वर्टिब्रा में चली जाएगी, ये चली जाएगी सर्वाइकल वर्टिब्रा में, वेंट्रल रेमस ऑफ C8, ठीक है। ये हो गए इसकी, क्या हो गया, इसके टोटल नेमिंग्स हो गए। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी, इसकी आगे, देखिए हम इसके बारे में तो बात कर ही चुके हैं कि एक्चुअल में ये रिब्स क्या है, तो रिब्स के सारे पार्ट्स को यहाँ पे दोबारा लिखवाना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी, इन आर्टरीज की, यहाँ पे देखिए 3 वेसल्स दी हुई है, वेसल्स एंड नर्व्स। तो कौन कौन सी वेसल्स है, कौन कौन सी नर्व्स है, फटाफट हम इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए ये जो वेसल्स, ये जो नर्व है, ये कौन सी नर्व है, ये है सिम्पैथेटिक चेन। कौन सी है ये, सिम्पैथेटिक चेन। और ये कौन सी वेन है, एक्चुअल में ये जो वेन है, ये कौन सी वेन है, ये है किसके पास में, ये इंटरकोस्टल स्पेस के पास में भाई, इंटरकोस्टल जो कोस्टल कार्टिलेज हो गए, सॉरी कोस्टल कार्टिलेज नहीं, यहाँ पे ये जो कौन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे होते हैं वर्टिब्रा,
वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं। और ये कौन सी हो गई, ये हो गई कोस्टल। कोस्टल के अंदर की साइड है तो इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इनको सुपीरियर इन्फीरियर भी बांटा गया है। तो ये कौन सा, ये नीचे की साइड में रहेगा। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा भाई, देखिए हेड कैसे जाता है, हेड यूं जाता है भाई, ऊपर से अगर कोई भी जो जाएगा वो हेड हल्का सा नीचे यहाँ से बैंड होकर फिर नीचे की साइड जाता है। तो मतलब अगर ये इस हेड के पास में अगर इस तरीके से अटैच्ड है तो ये लोअर की साइड में होगी ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंफीरियर इंटरकोस्टल वेन, ये हो गई इंटरकोस्टल वेन। और ये कौन सी हो गई, ये हो गई सुपीरियर की। ये क्यों, क्योंकि ये ऊपर की साइड है ना, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ये हो गया सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। तो ये हो गई इसकी बड़ी बड़ी नेमिंग। नाउ हम इसकी कुछ मसल्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो मसल है, ये मसल कौन सी है, ये है सबक्लेनस मसल। कौन सी है, सॉरी सबक्लेनस नहीं, ये है स्क्लेनस मसल। एक्चुअल में मैं कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में बहुत गलती कर देता हूँ। स्क्लेनस मसल। और यहाँ पे ये जो रहती है, ये कौन सी मसल रहती है, ये रहती है सेरेटस एंटीरियर। कौन सी, सेरेटस एंटीरियर मसल यहाँ पे ये प्रेजेंट होगी। तो ये हो गए, हमने इसकी बात कर ली। नाउ हम बात करेंगे यहाँ पे इसका एक स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर तो छोड़ी है, ये क्या है, ये स्केलेन ट्यूबरकल है। और किसके लिए, स्केलेन एंटीरियर मसल के लिए, स्केलेन ट्यूबरकल फॉर स्केलेन एंटीरियर, ठीक है। ये हो गया इसका टोटल नेमिंग, जो कि हम इस वीडियो में क्या करने की बात कर रहे थे, बात मतलब इस वीडियो में जानने की कोशिश कर रहे थे। तो ये हमने इसके टोटल से यहाँ पे नेमिंग्स अच्छे से हमने आपको बता दी है। नाउ हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम जो इसके बारे में बात करेंगे, ये क्या है, ये इसके कौन कौन से हैं लिगामेंट्स हैं, जो कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से कनेक्टेड हुए। देखिए डायग्राम्स तो हमने पहले से बना रखे हैं। डायग्राम्स इसलिए बना रखे हैं ताकि यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टाइम ना लगे, क्योंकि एक्चुअल में देखो जो टाइम कंज्यूमिंग जो सिस्टम है वो बहुत बुरा होता है, क्योंकि यार यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है इन चीज़ों के अंदर। सी नाउ हम बात करेंगे किसकी, इसकी लिगामेंट्स की, क्योंकि यार हमने इस सबकी ये अगर बात करें इस वर्टिब्रा के बारे में, तो वर्टिब्रा के बारे में एक अलग सी वीडियो आएगी, तो हम उसके बारे में इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ लिगामेंट्स की बात करेंगे, यहाँ पे कौन कौन सी लिगामेंट्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए हमने बात की थी इसका, ये जो हेड जाके जब इस वर्टिब्रा से कनेक्टेड होता है, उससे पहले यहाँ पे इसके दो क्या बनते हैं, इसके दो लिगामेंट्स बनते हैं। दो लिगामेंट्स कौन कौन से बनते हैं, देखिए ये बनेगा लेट्रो कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। कौन सा बनेगा, लेटरल कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा बनेगा, कोस्टो वेंट्रल जॉइंट। ये किससे बनेगा, ये जो हेड के है सुपीरियर साइड के अंदर बनेगा, मतलब ऐसे तो इंफीरियर साइड में है बट हेड के सबसे क्लोज रहेगा। तो ये यहाँ पे कौन सा जॉइंट बनाएगा, ये बनाएगा कोस्टो वेंट्रल जॉइंट। कोस्टो वेंट्रल जॉइंट बनाएगा। यहाँ पे कौन सा जॉइंट बनेगा, कोस्टो वेंट्रल जॉइंट बनेगा। सॉरी यहाँ पे कोस्टो, यस सर, हाँ यस, यहाँ पे ये जॉइंट बनेगा कोस्टो वेंट्रल। और यहाँ पे ये जॉइंट जो बनेगा, ये जॉइंट बनेगा कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट। ये कौन सा जॉइंट बनेगा, यहाँ पे ये जॉइंट बनेगा कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट, क्योंकि ये देखिए डायरेक्टली वर्टिब्रा से कनेक्टेड है। मैं इसी में कंफ्यूज हो गया था कि वेंट्रल और वर्टिब्रल के अंदर कौन सा क्या रहेगा, बट देखिए ये जो जॉइंट है ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, वर्टिब्रा से। तो ये हो गया कोस्टो बाय कोस्टल वर्टिब्रल यानी वर्टिब्रा जॉइंट यानी कि इससे अटैचमेंट, ठीक है। तो ये हो गए इसके टोटल 2 जॉइंट्स। नाउ हम इसकी नेक्स्ट किसकी बात कर लेते हैं कि और कौन कौन से यहाँ पर लिगामेंट्स है, कौन कौन से प्रेजेंटेड है। तो सी यहाँ पे एक लिगामेंट ये वाला भी प्रेजेंट है। तो ये कौन सा लिगामेंट है, ये कौन सा लिगामेंट है, ये लिगामेंट है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, TLONGITUDI लॉन्गिट्यूडिनल
लिगामेंट। और ये जो लिगामेंट है ये कौन सा लिगामेंट है, ये लिगामेंट है यहाँ पे मिडल बैंड ऑफ रेडिएट लिगामेंट। यहाँ पे ये हम बोले तो कौन सा लिगामेंट है, ये रेडिएट लिगामेंट है। तो हम इसको लिख देते रेडिएट लिगामेंट। रेडिएट लिगामेंट का कौन सा पार्ट, मिडल पार्ट या फिर मिडल बैंड, ठीक है। और यहाँ पे हम एक लिगामेंट और छोड़ रहे हैं, वो कौन सा लिगामेंट छोड़ रहे हैं, वो हम छोड़ रहे हैं ये वाला लिगामेंट। तो ये कौन सा लिगामेंट है, ये है इसका पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। देखिए एंटीरियर तो ये आ गया ना, तो इसके पोस्टीरियर साइड में भी तो रहेगा एक, तो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। ये हो गया क्या, इसके टोटल नेमिंग। तो जिससे हमें सिर्फ इसके लिगामेंट्स के बारे में जानना है। तो देखिए यहाँ पे अगर इसकी जो पिचिंग साइड में, जहाँ पर एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, देखिए ना ये यहाँ पे पिचिंग साइड रहता है, ये इसका एक स्पेसिफिक फीचर है जो कि कहाँ पे पोस्टीरियर साइड में रहता है। तो इसके जस्ट अपोजिट में क्या हो गया, एंटीरियर। तो देखिए एंटीरियर और लॉन्गिट्यूडिनल के बहुत लॉन्ग में जा रहा है, मतलब ये पूरी वर्टिब्रा को इस तरीके से कवर कर रहा है। तो इसलिए क्या हो गया लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। रेडिएट लिगामेंट हमको पता है, यहाँ पे इसका एक रेडिएट लिगामेंट बनता है जिसके बारे में हमने पहले वीडियोस में क्या बात कर लिया है। और यहाँ पर कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट बनाता है कोस्टल और वर्टिब्रस से जुड़ के, और कोस्टो वेंट्रल बनता है। क्यों, क्योंकि इसके वेंट्रल साइड से लिगामेंट किससे अटैच होता है, इसके करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा से अटैच होता है। तो यहाँ पे उसके साथ में एक और ट्यूबरकल के साथ में, भाई वो तो उसका नेक पोर्शन रह गया ना, तो यहाँ पे इसकी ट्यूबरकल्स के साथ में भी तो एक और पोर्शन कनेक्टेड होगा, कौन सा होगा, वो होगा कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक है। ये हो गए इसके टोटल लिगामेंट्स। नाउ हम इसको और इजी वे में पढ़ते हैं, क्योंकि इसको और इजी बना के पढ़ना हमारा ज़्यादा अच्छे से इसको कवर करेगा। तो देखिए एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल जो लिगामेंट है वो तो ये हो गया। अब ये हमने इसको क्यों बोला, देखिए यहाँ पे इसकी जो दो पूंछ है, या फिर बोलें तो ये जो वर्टिब्रा है ये पीछे की साइड निकल रही है, मतलब पोस्टीरियर साइड में निकल रही है। तो उसका अपोजिट क्या हो गया, उसका आगे की साइड में क्या हो गया, एंटीरियर पार्ट। तो ये हो गया इसका एंटीरियर साइड। नाउ हम जिस वर्टिब्रा की बात किए थे, कौन सी वर्टिब्रा की, जो इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट था, वो था ये वाला इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट। ये कौन सा था, इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट था। अब देखिए इससे जस्ट ऊपर की साइड में और भी तो एक और लिगामेंट था, वो कौन सा था, रेडिएट लिगामेंट, जो कि किससे कनेक्टेड हो रहा था, वो इसके जॉइंट के ऊपर जाके। देखिए रेडिएट लिगामेंट वही था, ये तो था इसका रेडिएट लिगामेंट, ये इसका मिडिल पार्ट है, ये इसको पूरा का पूरा कवर करेगा। तो पूरा कवर कैसे करेगा, ऐसे करेगा, ये था इसका मेन पॉइंट। तो इसीलिए हम यहाँ पे इन दोनों डायग्राम्स को भी साथ में बनाए। तो देखिए ये कौन सा है, ये कौन सा लिगामेंट है, एक्चुअल में जो लिगामेंट है ये कौन सा है, ये है रेडिएट लिगामेंट, यस रेडिएट लिगामेंट, ठीक है। ये हो गया इसका टोटल रेडिएट लिगामेंट। अब नाउ सी यहाँ पे ये तो इसका इंफीरियर पार्ट है, क्यों, क्योंकि ये इसका इंफीरियर पोर्शन बना रहा है। और ये कौन सा पार्ट है, ये इसका सुपीरियर पार्ट है। तो अभी सुपीरियर और इंफीरियर किसके पार्ट है, ये पार्ट है यहाँ पे कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट ये था ना, कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट इस तरीके से कनेक्ट हो रहे थे। तो ये कौन से हो गए इसके, कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये है इसके कोस्टो ट्रांसफर लिगामेंट। अब यहाँ पे एक लिगामेंट और है जो हम अब फिलहाल अभी तक हम इसको छोड़ रहे थे, वो छोड़ क्यों रहे थे, हम छोड़ नहीं रहे थे एक्चुअल में, उसका अभी तक हमने नाम नहीं लिखा है। वो है ये वाला लिगामेंट जो कि इन दोनों के बीच के अंदर यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। ये कौन सा लिगामेंट है, ये है रेडिएट लिगामेंट, जो कि फॉर्म कर रहा है क्या, हाइपोकॉन्ड्रल बो। मतलब ये ही था जो एक तरीके से हाइपोकॉन्ड्रल बो टाइप का यहाँ पे क्या कर रहा था, ये बना रहा था, पूरा स्ट्रक्चर बना रहा था। तो ये कौन सा है, कौन सा लिगामेंट है, ये है रेडियल लिगामेंट। कौन सा पार्ट इसका, मिडल, यही तो था इसका मिडल पार्ट। अब यहाँ पे ये क्या बना रहा है, देखिए हाइपोकॉन्ड्रल बो यहाँ पे बना रहा है। तो ये क्या कर रहा है एक्चुअल में, फॉर्मिंग हाइपोकॉन्ड्रल बो,
ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। आपको यहाँ पे मैंने पूरे नेमिंग्स के साथ में सब कुछ आपको यहाँ पे अच्छे से एक एक चीज़ को यहाँ पे कवर कर दिया है, और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अगर नहीं मिले या फिर आपको लगता है कि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, तो आप जाइए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर, ऐप के ऊपर, मैंने यहाँ पे सब जगह पे ये सारे के सारे जो है नोट्स क्या है दे रखे हैं। तो आप जाओ, आप उनको इजीली आप इसको देख सकते हो, आप हर चीज़ को यहाँ से नोट कर सकते हो। तो गाइज कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे हम इसके अगले पार्ट के अंदर। सॉरी, इसका अगला पार्ट नहीं बनेगा, इसका अगला पार्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है। मतलब रिब एनाटॉमी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है विद उसके बॉर्डर्स, अटैचमेंट्स और उसके जितने भी नेमिंग्स वगैरह, डायग्राम्स वगैरह सबके साथ में हमने इसके यहाँ पे टोटल पार्ट्स को कवर कर लिया है। वैसे गाइस ये वाला वीडियो वाकई में बहुत ज़्यादा लंबा बना है, बट यहाँ पे डायग्राम्स को मुझे एक ही वीडियो में बताना था, क्योंकि यहाँ पे अगर इन डायग्राम्स को अगर मैं अलग अलग वीडियोज़ में अगर आपको यहाँ पे बताऊँगा तो उसमें प्रॉब्लम्स ये नहीं होगी कि यहाँ पे वीडियोस लंबी बन जाएगी। मतलब वीडियो लंबी होने की प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम आपको समझ में आए। अगर वीडियोज में अगर इतने सारे पार्ट्स हैं तो उसका भी सिर्फ एक मेन मोटिव है कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और एक साथ अगर ये सब की वीडियोज अगर 1 घंटा का लगा के भी बना दूंगा तो मतलब कोई उसका मोटिव नहीं रहेगा, अगर आप उसको सही से पढ़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि पढ़ने के लिए भी एक तरीके से सही तरीके से माइंड, हेल्दी माइंड होना चाहिए, एंड हेल्दी एंड फ्रेश माइंड होना चाहिए। तो बस उसी के कारण ये सारे के इतने सारे पार्ट्स से मैं क्या कर देता हूँ, बना देता हूँ। तो गाइज आई होप आपको मेरी बात भी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी अगर और क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई भी करूँगा। और बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ न्यू एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, कुछ और न्यू पार्ट्स के साथ में। तो गाइज तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।